The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. अभी तक हमने गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्यूरा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। प्यूरा मॉडल कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, सीधा डायरेक्टली पूछा गया है, कमेंट ऑन प्यूरा मॉडल, या फिर इसके कंपैरिजन में भी पूछा गया है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि प्यूरा मॉडल है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है। प्रोवाइडिंग, फुल फॉर्म क्या है इसकी, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। ठीक है, इससे थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा कि प्यूरा मॉडल क्या है। देखिए प्यूरा मॉडल क्या है कि हमको अर्बन एमिनिटीज प्रोवाइड करनी है। कहाँ पे प्रोवाइड करनी है, रूरल एरियाज में प्रोवाइड करनी है, दैट इज प्यूरा मॉडल। तो हमने जो गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो जो गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हमने पढ़ा था उसमें हमने दो चीजों पे फोकस किया था। एक तो ये कि हमको एग्रीकल्चर बहुत अच्छा करना है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा करना है। दूसरा ये कि हमको विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है। ठीक है, क्या करना है हमको, दूसरा विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है। ठीक है, तो ये जो है गांधीयन जो प्यूरा मॉडल है, इसको हम बोलते हैं न्यू गांधीयन अप्रोच। न्यू गांधीयन अप्रोच। अब अगर किसी चीज में न्यू लग जाए तो क्या हो जाता है, देखिए अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक के थॉट की बात करें तो सबसे पहले क्लासिकल आया, फिर कीन्स आया, फिर नियो क्लासिकल आया, फिर नियो कीनेसियन आया। ये हमने अभी तक मैक्रो इकोनॉमिक्स में ब्रॉडली लेवल पे हमने इतना देखा है। तो जब हम क्लासिकल की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो क्लासिकल से क्या मतलब है, क्लासिकल से हमारा सीधा सीधा मतलब है कि हमारा फ्री प्ले होना चाहिए मार्केट फोर्सेस का। तो जब आप क्लासिकल और न्यू क्लासिकल की बात करेंगे तो आप एक चीज रियलाइज करेंगे कि इनका बेसिक टेनेट सेम है, यानी कि इनके फंडामेंटल्स जो है वो सेम है, फंडामेंटल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपके फंडामेंटल्स सेम हैं लेकिन उसमें न्यू क्या है कि टाइम के साथ जो हमें चेंजेस चाहिए थे वो हमने कर लिए। तो अब न्यू क्लासिकल का क्या मतलब हो गया, न्यू क्लासिकल का मतलब हो गया कि फंडामेंटल्स तो हमारे क्लासिकल वाले ही हैं। ठीक, फंडामेंटल्स हमारे क्लासिकल वाले हैं, और फंडामेंटल्स जब हमारे क्लासिकल वाले हैं और उसमें हमने क्या कर दिया है, उसमें हमने इवोल्यूशन कर दिया है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न चेंजेस या मॉडर्न एक्सपीरियंसेस। जो आपको नए नए एक्सपीरियंस हुए उसके हिसाब से आपने क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया। ठीक, अब अगर हम बात करें न्यू गांधीयन की, तो न्यू गांधीयन से क्या मतलब है, मतलब न्यू गांधीयन का क्या मतलब है, न्यू गांधीयन से सीधा हमारा मतलब है कि इसमें जो फंडामेंटल्स होंगे, फंडामेंटल्स इसमें क्या होंगे, हमारे गांधीयन फिलॉसफी के फंडामेंटल्स होंगे। ठीक, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस भी होंगे जो कि हमारी मॉडर्न नीड की वजह से होंगे। तो ये प्यूरा मॉडल का क्या है, हमारा थोड़ा सा प्रीफेस मैंने आपको दिया, डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आए कि व्हाट इज प्यूरा मॉडल। इसके बाद में अब हम देखते हैं किसने दिया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यस, जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये मॉडल दिया था। कब दिया था, 2004-5 में। उन्होंने एक बुक लिखी थी विजन 2020, और उन्होंने बताया था कि इंडिया 2020 में कैसा दिखना चाहिए। उस बुक के अंदर इन्होंने इस मॉडल का जिक्र किया था। ठीक, मेन पर्पस क्या था, मेन पर्पस था टू इरेडिकेट पॉवर्टी, यानी कि जो गरीबी है उसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए, इरेडिकेट कर दीजिए पॉवर्टी को। ये इसका क्या था, पर्पस था। और इसके लिए उन्होंने क्या बोला,
प्योरा का कॉन्सेप्ट दिया, विच बेसिकली मीन्स कि जो रूरल एरियाज है उसमें आप अर्बन एमिनिटीज को प्रोवाइड कीजिए, यानी कि अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल विलेजेस, जितने भी विलेजेस हैं सबका आप क्या कर दीजिए, अपलिफ्टमेंट कर दीजिए। ये इसमें बेसिकली बात की गई। तो आप देखेंगे कि जैसे गांधीयन मॉडल में विलेजेस की बात थी, इसमें विलेजेस की बात है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन गांधी जी ने बोला था कि आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, तो आप कीजिए, चरखा लगाइए, कॉटेज, उन्होंने भी की है इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात, ठीक है। और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की है, बट डिफरेंस क्या है, उन्होंने बोला कि रूरल एरिया में ही सब प्रोवाइड करो, यानी कि आपको क्या करना है, बेसिकली माइग्रेशन रोकना है फ्रॉम रूरल टू अर्बन। तो अगर आपको माइग्रेशन रोकना है तो उसकी सबसे पहली कंडीशन क्या है बेटा, उसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि मैम वहीं पे लोगों का एम्प्लॉयमेंट दो, वहीं पे लोगों को रोजगार दो, ठीक। फिर देखते हैं कि इस प्लान के अंदर क्या इंटीग्रेटेड एक्शन लेना है। किस चीज में इंटीग्रेटेड एक्शन लेना है, ऑन 5 एरियाज। कौन कौन से 5 एरियाज में आपको इंटीग्रेटेड एक्शन लेना है, सबसे पहले आपको करना है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग पे फोकस, जैसे कि गांधी जी ने बोला था। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, रिलायबल एंड ड्यूरेबल इलेक्ट्रिक पावर टू ऑल, उसके बाद में तीसरी क्या चीज बोली थी, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फॉर ऑल, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, जो कि हमको सबको देना है। उसके बाद में आईसीटी एक्सपेंशन करना है। आईसीटी एक्सपेंशन यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपेंशन करना है। एंड देन हमको क्या बात करनी है, देन हमको क्या करना है, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, इस पे फोकस करना है। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग में उन्होंने एक टारगेट दिया। क्या उन्होंने टारगेट दिया कि हमको 136 मिलियन टन्स प्रोडक्शन करना है बाय 2020, और जो एग्रीकल्चर है उससे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगानी है, जिससे एम्प्लॉयमेंट आएगा रूरल एरियाज में, एंड विच विल इवेंचुअली हेल्प फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो पांचों सेक्टर है ना, एग्रीकल्चर हो गया, आपका इलेक्ट्रिक पावर हो गया, तो उसके बाद में एजुकेशन एंड हेल्थ केयर हो गया, फिर आईसीटी एक्सपेंशन हो गया, फिर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक सेक्टर हो गया। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में क्या आते हैं, न्यूक्लियर, स्पेस, और उसके बाद में जो जितने भी मॉडर्न जो है केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, जिनसे आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, वो सब आपको क्या करनी है, वो सब आपको बचा के रखनी है स्टेट के लिए, डिफेंस हो गया, ठीक।
और उन्होंने बोला कि ये जो पांचों इंडस्ट्रीज है ना, इनको आपको क्या करना है, मिशन मोड में बनाना है। मिशन मोड से क्या एडवांटेज होता है बेटा? मिशन मोड से एडवांटेज होता है कि आप जब किसी भी काम को मिशन मोड में करते हैं ना, तो आपकी एक क्लियर स्ट्रेटेजी होती है और फिर आप अपने उस गोल को अचीव करने के लिए ना क्या बोलते हैं, पूरा 100% देते हैं कि अब तो हमारा ये मिशन है और अब हमें यही करना है। तो उन्होंने बोला कि ये जो 5 सेक्टर है ना इकोनॉमी के, उन 5 सेक्टर पे हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है इन 5 सेक्टर्स में। अब हम देखते हैं रियलिटी में क्या हुआ। ठीक, अगर हम फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो ये काफी डेवलप हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद जब हम रिलायबल एंड ड्यूरेबल इलेक्ट्रिक पावर टू ऑल की बात करते हैं तो आपने सुना होगा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने बोला था कि हम घर घर में क्या करेंगे, हम घर घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन पहुंचाएंगे। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे विलेजेस ऐसे थे जिनमें बिजली ही नहीं थी, तो जो 200 विलेजेस थे उनको इलेक्ट्रीफाई किया। 200 विलेजेस को हमने इलेक्ट्रीफाई किस लिए किया बेटा? 200 विलेजेस को हमने इलेक्ट्रीफाई इसलिए किया सो दैट इट कुड हेल्प इन द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ दैट रीजन। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पे और जो पावर है उस पे फोकस किया है सरकार ने, हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई फोकस नहीं किया है। 200 विलेजेस का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। दूसरा, एक उजाला स्कीम सरकार लेकर आई है। उजाला स्कीम लेकर आई है, देखिए उज्ज्वला और उजाला स्कीम में कंफ्यूज मत होना। उज्ज्वला जो स्कीम है वो है कि आपको फ्री में सिलेंडर मिलेंगे, गैस सिलेंडर्स मिलेंगे, और जो उजाला स्कीम्स है इसमें सरकार ने क्या किया है, एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, एलईडी बल्ब को डिस्ट्रीब्यूट किया है इन रूरल एरिया जहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रॉब्लम था। ठीक, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फॉर ऑल के लिए सरकार ने क्या किया है, देखिए राइट टू एजुकेशन जो था उसको एक सरकार ने लेकर आई, सॉरी राइट टू एजुकेशन सरकार लेकर आई। राइट टू एजुकेशन आपको पता होगा कि जो राइट टू एजुकेशन है उसमें प्राइवेट सेक्टर्स में कुछ जो सीट्स हैं वो रिजर्व करने के लिए बोला, जो बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे हैं। राइट टू एजुकेशन आया, उसके बाद में अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है जिसमें आपने पॉलिसी अगर पढ़ी है तो डिफरेंट तरीके से एजुकेशन को इनोवेट करने की कोशिश की गई है। इस तरीके के एजुकेशन को प्रोवाइड करने की कोशिश की है जो कि स्किल फॉर्मेशन में हेल्प करे, विच फर्दर हेल्प इनटू द एम्प्लॉयमेंट। अगर हेल्थ की बात करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट स्कीम ऑफ द वर्ल्ड इज आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना जो है वो सरकार लेकर आई है। अगर हम एक कहते हैं माँ और बच्चे की हेल्थ की बात करें तो मिशन इंद्रधनुष हो गया, इंद्रधनुष पोषण मिशन है। उसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदु योजना है जो कि लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट मदर के लिए है। ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज पे बहुत फोकस किया गया है, यानी कि इस चीज पे लोगों को कन्विंस किया गया है कि अगर आपको बच्चा पैदा करना है देन प्लीज डू इट इनटू अंडर द मेडिकल सुपरविजन बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हैव अ बेबी इन द हॉस्पिटल। आज से पहले जो है बच्चे जो है वो घरों में पैदा हो जाते थे, मैं खुद घर में पैदा हुई हूँ। ठीक है, तो पहले हॉस्पिटल जाने का इतना मतलब क्या बोलते हैं चलन नहीं था, एक प्रचलन नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज पे कि जो आपकी डिलीवरीज है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो, हॉस्पिटल्स में हो, ताकि एक प्री नेटल पोस्ट नेटल एक अच्छी केयर मिल सके। ये सारी स्कीम्स जो है गवर्नमेंट वो लेकर आई है। आईसीटी एक्सपेंशन की अगर हम बात करें यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो अब तक की जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम है इस रिस्पेक्ट में दैट इज डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया जो है वो पढ़ेंगे जब हम गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ेंगे ना, व्हेन वी विल स्टडी ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स, तो ये सारी स्कीम्स डिटेल में देखेंगे, काफी अच्छे से देखेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये डिजिटल इंडिया है, राइट। तो जो डिजिटल इंडिया है उसका बहुत बड़ा वो है आईसीटी एक्सपेंशन में। और उसके अलावा सरकार जो है वो डिजिटल लिटरेसी की भी बात कर रही है। लिटरेसी की क्या बात है कि आप गांव-गांव में जाइए और जहाँ पे भी पॉसिबल है वहां पे वो खोलिए। सीएसके खुला हुआ है जगह जगह, कस्टमर सर्विस केंद्र। ठीक है, इसको कुछ और भी बोलते हैं, जन सेवा केंद्र बोलते हैं, सॉरी जन सेवा केंद्र। अगर आप देखेंगे तो आपके आसपास कहीं दिख जाएंगे अगर आप टियर 2 या टियर 3 सिटी में रहते हैं। फिर उन्होंने बोला कि जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, न्यूक्लियर सेक्टर हो गया, स्पेस हो गया, केमिकल्स हो गए, उन पे भी ध्यान दीजिए, मिसाइल्स का डेवलपमेंट कीजिए।
आप वॉर हेड्स बनाइए और अपने जो डिफेंस है उस पर भी अपने आप को फोकस करना है। तो दीज आर द थिंग्स जो सरकार ने बोला। और अगर आप देखें कि पूरा जो मॉडल है वो एज सच अगर इम्प्लीमेंट नहीं भी हुआ है, अगर हमने इसका नाम बोल के इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो भी इसके जो कंपोनेंट्स है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। जो सरकार की पॉलिसीज हैं उनमें अलग अलग तरीके से जो कंपोनेंट्स है, अलग अलग कंपोनेंट्स को फोकस किया गया है, उन पे अलग अलग कंपोनेंट में फोकस किया गया है कि वो अलग अलग हम काम उस पर कर सकें। इतना आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊं वो जल्द से जल्द आपको मिले।